हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं जो इस समय वीडियो बना रही हूँ ना, तो इस समय बज रहे हैं 9:30 और खाना पीना हो गया है। और आज ठंडा बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। आपके यहाँ पे कितना ठंडा हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और यहाँ पे मेरे पास हीटर वगैरह भी अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। और स्कूल में भी इतना ठंडा था ना, कुछ पूछो ही मत, भयंकर वाला ठंडा हो रहा था आज। ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ आज ही पड़ने वाली है। और बस अभी खाना पीना खा के थोड़ा फ्री हुई हूँ और तैयारी जो है वो भी ठीक ठाक ही चल रही है। और आगे का पढ़ते जा रही हूँ, पीछे का भूलते जा रही हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है। और आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा ऐसा, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे का सब भूल गई हूँ, कुछ नहीं पढ़ा। पर ऐसा जैसे फिर उसको अगर टॉपिक को रिवाइज़ करो तो फिर से वो माइंड में आ जाता है। तो यही है, मैं यही कहना चाहूँगी। और कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसा खुद रियलाइज़ होता है कि आगे का तो पढ़ रहे हैं पर पीछे का क्या था वो भूल गए हैं। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं भी सिर्फ अभी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज़, सारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं दोबारा से दोबारा तिबारा मतलब जितनी बार हो सके उसे रिवाइज़ करूँगी, ताकि वो है कि दिमाग में अच्छे से छप जाए, मतलब ऐसे वाला रिवाइज़ करना है। तो मैं तो अभी यही कर रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज़ चल रही है। उसमें ये होता है ना, मोस्टली चीज़ें कवर हो जाती हैं, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हर एक चीज़ कवर हो जाती है, तो काफ़ी बेनिफिट है। और मैंने जैसे भी बताया था कि मैं जो है उत्तराखंड जीके जो है उत्तराखंड वाला, वो मैं स्टडी विद योगेश सर की जो क्लासेस हैं उसी से मैं पढ़ रही हूँ, और साथ ही साथ मेरी परीक्षा वाणी। और इसके साथ साथ जैसे कि मेरी जो एक डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होगी, मान लिया देहरादून वाली डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर उसके बाद मैं अपना बता रही हूँ मैं कैसे तैयार कर रही हूँ। क्योंकि फिर मुझे लगता है जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिया एक देहरादून, मुझे उससे कितना आया है, कितने क्वेश्चंस मैं उसके कर सकती हूँ, तो फिर मैं उसकी एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ सर्च करती हूँ यूट्यूब में ही। क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ऐसा मटेरियल है नहीं कि मैं अलग से मॉक टेस्ट, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं खुद से यूट्यूब से ही एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ सर्च करके फिर उसमें से देखती हूँ, जो जो क्वेश्चंस आते हैं उसको करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और कुछ कुछ कभी ऐसा होता है कि हमारे टॉपिक में कुछ टॉपिक नहीं होते हैं, तो हमें एमसीक्यूज़ से वो क्वेश्चन से मिल जाते हैं, तो उसको भी मैं अपने टॉपिक में शामिल कर लेती हूँ। तो इस तरीके से, और जब वो फाइनल हो जाता है तो अब लगता है कि हाँ चलो इतने मैं कर सकती हूँ, और ये चीज़ें मुझसे टैब नहीं हुई है, इस पे काम करना है, मतलब इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है या इस पे ज़्यादा जोर देना है। तो फिलहाल मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो मैंने ना 3-4 सीरीज़ डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिए थे, तो उसके एमसीक्यूज़ नहीं लगाए थे मैंने। तो आज तो मैंने देहरादून के दोबारा से रिवाइज़ किया, फिर उसकी डिस्ट्रिक्ट जो देहरादून वाली सीरीज़ थी उसके एमसीक्यूज़ किए मैंने। कम से कम 70-80 के आसपास एमसीक्यूज़ करे मैंने, कि देखती हूँ। क्योंकि देखो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना एक डिस्ट्रिक्ट से, उतने क्वेश्चन तुम ढूंढ लो, सर्च कर लो, ताकि कहीं से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छे से कर लो, बस यही है। तो बस फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और बाकी भी डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है, उसके बाद देखेंगे जो टॉपिक छूटते हैं तो उनको कवर करूँगी परीक्षा वाणी से भी, और साथ ही साथ मैं सर की क्लास से ही पढ़ रही हूँ। बाकी मैंने हिंदी वगैरह नहीं पढ़ी है अभी, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो बाद में ही पढ़ूंगी। पहले तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर रही हूँ, सोच रही हूँ जनवरी तक जो उत्तराखंड है वो हो जाए, और साथ ही साथ जो है मैं हिंदी भी जल्दी से जल्दी शुरू कर दूँगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक एक टारगेट सा बना लो कि हाँ मुझे इतने दिन तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, नहीं तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला सच में। ये इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस है ना, ये तो पूरा साल भी लग जाएगा तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो जैसे कि 1 मंथ जैसे कि भी मेरे पास ये महीना ख़त्म होने में भी टाइम है, 7 दिन बचे हैं, 1 हफ़्ता बचा है। तो सोच रखा है कि ये सीरीज़ सारी की सारी कंप्लीट कर लूँ डिस्ट्रिक्ट वाली, और उसके एमसीक्यूज़ भी लगा लूँ फटाफट से, ताकि फिर बाकी जो टॉपिक छूटते हैं उसको कवर करूँ। और मेरा टारगेट ये है कि मैं जल्दी से जल्दी फरवरी तक सब कुछ फाइनल कर दूँ, सब कुछ जो जो चीज़ें छूटी हुई है ना सब कुछ कवर कर लूँ। और सिर्फ 1 महीना सिर्फ रिवीजन के लिए, तो सिर्फ 1 महीना जितना ज़्यादा हो सकता है रिवीजन करूँ। और
मॉक टेस्ट जो भी मिलते हैं मुझे, तो उसको सेट करूं, और 15-16 सेट अगर मुझे मिल जाते हैं कहीं से, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ना सिर्फ टॉपिक पढ़ रहे हैं और एमसीक्यूज़ नहीं लगाएंगे या कहीं से पेपर सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो बिल्कुल भी हम एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, क्योंकि जब मैं खुद एमसीक्यूज़ कर रही थी ना तो लग रहा था कि ये क्वेश्चन नहीं आता इस तरीके से। और मतलब वहाँ पे मतलब ये कि प्रैक्टिस हो रही थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ा तो उसका ना एमसीक्यू ज़रूर करिए, ताकि आपको लगे कि हाँ, मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, मैं कितने एमसीक्यूज़ कर पा रही हूँ। और कोई नई चीज़ मिलती है तो उसको भी नोट कर लो। तो मैं तो ऐसा ही कर रही हूँ। बाकी तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरी प्रिपरेशन तो कुछ ऐसी चल रही है। तो मैं एमसीक्यूज़ उसी समय लगा लेती हूँ कि हाँ, मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, तो चलो देखते हैं एमसीक्यूज़ कितने अच्छे सही होते हैं या नहीं होते हैं। बाकी मुझसे कमेंट में किसी ने पूछा था कि आप मेंस की तैयारी कर रही हो नहीं। तो देखो, मैं मेंस की तैयारी भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कभी ऐसे उत्तराखंड नहीं पढ़ा है, और टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम के अलावा मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो मेरे लिए उत्तराखंड पढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। सच में हो रहा था, पर लेकिन अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है अपने उत्तराखंड को जानने में, तो अब इंटरेस्ट बन रहा है इसमें। तो शुरू-शुरू में तो मुझे भी बहुत मुश्किल हो रहा था कि कैसे पढ़ूँगी इतनी सारी चीज़ें, पर लेकिन अब सब कुछ ठीक है, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है इससे पढ़ने में। तो यही है, तो मेरे लिए सारी चीज़ें नई है, मतलब जैसे उत्तराखंड हो गया, ये मैंने नहीं पढ़ा था, और सिलेबस भी थोड़ा इसका काफ़ी लेंथी सा है। तो मेंस की अभी तैयारी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। बाकी देखो, मैं स्कूल पढ़ाती हूँ, तो 11th-12th की जो मैथ्स है, तो वो तो मेरी समझो हो रही है उसकी तैयारी, हम यही बोलेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं वहाँ पे कराती हूँ बच्चों को समझाना, ये तो है। पर इसके अलावा जो एडिशनल बुक्स वगैरह है, मैं अभी ऐसा कुछ नहीं लिया है मेंस के लिए, बिल्कुल भी नहीं। पर लेकिन मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी, जो मतलब स्कूल नहीं पढ़ाते हैं या फिर जो टीचिंग लाइन में नहीं हैं, वो घर पे ही हैं, तो वो अपने, हम तो देखो स्कूल में है ना, तो नहीं मिल पाता है इतना टाइम। सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए वो सारे टॉपिक कवर हो जाए, वही हमारे लिए पहले बहुत है। मेंस के लिए तो नहीं हो रहा है टाइम बिल्कुल भी कि सेपरेट टाइम निकालें पर लेकिन जो जिनके पास फुल टाइम है, जो जॉब नहीं करते या जो स्कूल नहीं, मतलब जो टीचिंग नहीं कर रहे हैं, उनके पास तो पूरा का पूरा टाइम है, तो वो अपना टाइम मेंस के लिए भी दे सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी, अगर आपके पास फुल टाइम है तो, और आप जो है अपनी मेंस की तैयारी भी करो साथ ही साथ, ज़्यादा नहीं 1 या 2 घंटे, तो वो भी साथ ही साथ आपका चलता रहेगा। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सच में नहीं है। मैं कैसे-कैसे करके टाइम निकालती हूँ मुझे पता है। और सुबह इतनी ठंड में उठना, सुबह फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नहीं हो पाता है मेंस के लिए, बिल्कुल टाइम नहीं है। बस सोच रही हूँ कि ये स्क्रीनिंग वाला पेपर क्वालिफ़ाई हो जाए, फिर उसके बाद सिर्फ मेंस का रहेगा, तो उसके लिए तो दिन रात एक कर ही देंगे। तो अभी फुल टारगेट मेरा स्क्रीनिंग पे ही है। और पर मैं आप लोगों को यही सलाह दूँगी, जो जिनके पास फुल टाइम है ना, तो वो अपने मेंस के लिए भी 1 या 2 घंटे, क्योंकि आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे दे सकते हो अपने मेन सब्जेक्ट के लिए भी। तो ये है, मैं भी मतलब, और मैं तो नहीं कर रही हूँ मेंस की तैयारी, मैं अभी सिर्फ स्क्रीनिंग पे ही हूँ। तो बस इस तरीके से मेरी तैयारी चल रही है, और अभी थोड़ा-सा ब्रेक ले रखा था, खाना-पीना खाया, तो एकदम से अभी बैठने का मन नहीं था पढ़ने के लिए, तो सोचा फटाफट से अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैं कैसे करके पढ़ाई कर रही हूँ। और यहाँ पे ना लाइट का फ़ोकस थोड़ा ठीक रहता है, नीचे डाउन में नहीं, तो मैं थोड़ा खड़े होके ही वीडियो बनाती हूँ, और क्योंकि यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है ना, तो अगर मैं बैठ के बनाऊँगी तो बिल्कुल भी अंधेरा-अंधेरा छा जाता है, तो यहाँ पे लाइट का फ़ोकस अच्छे से आता है। तो इस तरीके से मेरी तैयारी चल रही है, और आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रही हो, और अगर आपको कुछ भी पूछना है ना, तो साथ में तैयारी करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। कुछ मुझे नहीं आएगा तो आप जो कैसे तैयारी कर रहे हो, कुछ मुझे भी आपसे पॉजिटिव पॉइंट मिल सकते हैं। तो ये है कि आप शेयर कीजिए कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं और मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, वो तो आपको पता ही है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। मुझसे जितना होगा मैं उतना आपको आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।